दोस्तों आज की ये विश्वास सोच समझकर करें कि प्रेरणादायक कहानी उन मित्रों को जरूर देखनी चाहिए जिन्हें अपने जीवन से दुखों को मिटाना है। कहानी काल्पनिक है पर इस कहानी में जीवन का बहुत बड़ा सार छुपा है, इसलिए इस कहानी को अंत तक बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा तो आप अंत में पाएंगे कि कहानियां भी जिंदगी बदलती है। किसी जंगल में बरगद का एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उस वृक्ष पर बहुत से पक्षियों और जीव जंतुओं का वास था। उस पेड़ की जड़ में एक बुद्धिमान चूहा रहता था जिसका नाम पालित था। उसने 100 द्वारों वाला अपना बिल बना रखा था। उसी पेड़ पर लोमश नाम एक बिलाव भी रहता था। जंगली जीव जंतुओं का वहां आना जाना लगा ही रहता था। उसी जंगल में एक चांडाल भी अपना घर बनाकर रहता था। वह रोज बरगद के आसपास अपना जाल बिछा देता था। वह जानवरों को फंसाने के लिए चारा डाल दिया करता था और घर जाकर आराम से सो जाया करता था। यह उसका रोजाना का काम था। इसी तरह एक दिन चांडाल ने बरगद पेड़ के नीचे अपना जाल बिछाया, उसमें चारा डाला और वहां से चला गया। उसी दिन असावधानी वश बरगद पेड़ में रहने वाला लोमेश बिलाव उस जाल में फंस गया। वह जितना जाल से निकलने की कोशिश करता उतना ज्यादा फंसता चला जाता। जब चूहे ने बिलाव को जाल में फंसा देखा तो वह बहुत खुश हुआ और निडर होकर चारों तरफ घूमने लगा। बिलाव के फंसने से मन ही मन खुश हुआ, खाने की लालच में अपने बिल से दूर निकल गया। जाल के करीब जाकर जैसे ही वह बिल की तरफ घूमा कि उसने देखा उसका एक और परम शत्रु नेवला जो उसी वृक्ष के नजदीक रहता था चूहे को खाने के लिए घात लगाकर बैठा हुआ है। अब चूहे के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई। एक तरफ बिलाव है जो जाल में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ नेवला जो चूहे के शिकार के लिए घात लगाए बैठा है। इतने में चूहे ने देखा कि पेड़ की शाखा पर उसका एक और दुश्मन उल्लू उसी की तरफ नजर गड़ाए बैठा है। अब चूहे के सामने एक नहीं, दो नहीं, 3 शत्रु थे। एक तरफ जाल में फंसा बिलाव, दूसरी तरफ नेवला और तीसरे पेड़ पर बैठा उल्लू जो चूहे के ऊपर नजर गड़ाया हुआ था। चूहे के सामने तो जैसे मौत ही आ खड़ी हो, परंतु वह चूहा था बुद्धिमान व नीतिवान। उसने दिमाग लगाया कि कोई ऐसी नीति अपनाई जाए जिससे जान बच जाए। शास्त्रों में भी कहा गया है बुद्धिमान और नीतिवान व्यक्ति 1000 विपत्ति आने पर भी हार नहीं मानता, बल्कि उस विपत्ति से सामना करने के लिए नीति का निर्माण करता है। चूहे ने इस संकट के समय में नीति से काम लेने की सोची और उसने विचार किया कि बिलाव उसका जन्मजात दुश्मन है, परंतु वह तो अभी खुद ही जाल में फंसा हुआ है और उसे भी अपने प्राणों की रक्षा करनी है। अगर मैं बिलाव के पास जाता हूं तो नेवला और उल्लू से तो मेरे प्राणों की रक्षा हो ही जाएगी और बिलाव को भी कुछ प्रलोभन देकर मना लूंगा। चूहा अपनी इसी नीति के अनुसार बिलाव के पास गया और उससे बोला, भैया बिलाव, इस समय आपका जीवन संकट में फंसा हुआ है। सुबह होते ही चंडाल आएगा और आपको मारकर खा जाएगा। ठीक आपके सामने मेरा भी जीवन संकट में फंसा हुआ है। नेवला और उल्लू मुझ पर घात लगाए बैठे हुए हैं। आप और मैं मित्रता कर लेते हैं तो आपके और मेरे प्राणों की रक्षा हो सकती है, परंतु आपको यह वचन देना होगा कि आप मुझे मारेंगे नहीं। अगर शर्त आपको मंजूर होगा तो मैं ये जाल काट दूंगा। चूहे ने बिलाव को फिर समझाते हुए कहा, सज्जन और ज्ञानी पुरुष के साथ तो 7 कदम चलने पर ही मित्रता हो जाती है। फिर हम और आप तो सदा से ही इस पेड़ में रहते आए हैं। आप मेरे विद्वान मित्र हैं। मैं इतने दिनों से आपके साथ रहा हूं, अतः आज संकट के समय मैं आपके साथ मित्रता धर्म निभाऊंगा, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चूहे की बात सुनकर बिलाव प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि मुझे तुमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संकट से तुम मुझे निकालोगे तो ये मेरे ऊपर तुम्हारा महान उपकार होगा और उपकार करने वाले का कभी भी अहित नहीं किया जाता। तुम जल्द ही यह जाल काटकर मुझे आजाद करो, फिर मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। अब बिलाव की बातें सुनकर चूहे को थोड़ा राहत मिला। वह निडरता के साथ बिलाव के गोद में बैठ गया। बिलाव ने भी उसे अपने भीतर छुपा लिया। यह सब देखकर नेवला और उल्लू आश्चर्यचकित हो गए। उनका शिकार अब हाथों से निकल चुका था और दोनों को बिलाव से प्राणों का खतरा भी था। सो बिलाव और नेवला वहां से पतली गली पकड़कर निकल गए। इसी तरह चूहे ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके 2 शत्रुओं से छुटकारा पा लिया था, परंतु अभी भी खतरा टला नहीं था क्योंकि चूहा इस समय बिलाव की गोद में था और बिलाव से प्राणों का रक्षा करना बाकी था। चूहा बहुत ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि यदि मैं जाल को जल्द जल्द काट दूंगा तो हो सकता है जाल से आजाद होने के बाद बिलाव निडर हो जाए और मुझे ही मार दे। इसलिए मैं उसकी गोद में ही रहकर धीरे धीरे जाल को तक काटता रहूंगा जब तक सवेरा ना हो जाए। अब चूहा उस जाल को धीरे धीरे काटने में लग गया। सवेरा होता देख बिलाव ने चूहे को जल्दी जल्दी काटने को कहा, परंतु चूहा अपनी नीति के अनुसार धीरे धीरे जाल काटता रहा और बिलाव से अपने प्राणों की रक्षा करता रहा। सुबह होते ही चंडाल हाथों में हथियार लिए कुत्तों के साथ उस जाल की ओर बढ़ने लगा। चूहे ने जाल के केवल कुछ ही तंतु बचाए थे। चंडाल को आता देख उस बचे तंतुओं को भी काट दिया। बिलाव बेचारा चंडाल को देख वैसे ही घबराया हुआ था। चूहे का शिकार करने के बजाय अपनी जान बचाना जरूरी समझा और पेड़ की ओर भाग खड़ा हुआ। मौका देखकर चूहा भी अपने बिल की तरफ भागा। बरगद पेड़ के अंदर पहुंचकर बिलाव ने चूहे से कहा, हे मेरे मित्र,
तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा कभी भी अहित नहीं करूंगा। तुम इस पेड़ पर कभी भी और कहीं भी आ जा सकते हो। चूहा बहुत ही बुद्धिमान था, उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए 100 द्वार वाला बिल तैयार कर रखा था, ताकि अगर बिल में सर्प भी आ जाए तो उससे अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वह भला बिलाव की बातों में कहां फंसता। उसने बिलाव से कहा, आप सचमुच महान हैं, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैंने आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुना, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह मुझे अपने प्राणों का भय है, उसी प्रकार आपको भी चंडाल से भय होना चाहिए। कहीं वह फिर आकर आपके प्राणों का भक्षण ना कर ले। आपको तो अपना बसेरा कहीं और बना लेना चाहिए। चंडाल का नाम सुनकर बिलाव फिर से डर गया। चूहे की बात को सही मानकर उसने अपना आशियाना दूर जगह बना लिया। इसी तरह अपनी नीति और ज्ञान का प्रयोग करके चूहे ने केवल तत्कालिक नहीं, दीर्घकालिक समस्या को भी हल कर दिया। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मुझे दोस्तों कमेंट में बताइए।